दोस्तों KuCoin को लेकर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे देखने को मिला है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का केस KuCoin के ऊपर फाइल हुआ है और ये यूएस के अंदर हुआ है और यूएस गवर्नमेंट इस टाइम पे कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में एक्सचेंजों के ऊपर है। और ये जो इंक्वायरी है, इस इंक्वायरी की वजह से इसकी ओवरऑल ब्रांड वैल्यू को KuCoin को यहाँ पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है। कल ही यहाँ पे इंडिया की बात करें तो जहाँ पे FIU कंप्लाइन हुआ था और FIU की तरफ से इनको यहाँ पे ग्रीन चिट दी गई और रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आखिरकार KuCoin के साथ में ये क्या मामला हुआ है, यूएस के अंदर हुआ है और इनकी तरफ से भी जो क्लेरिफिकेशन आया है यहाँ पे, इस क्लेरिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। 13 मिनट पहले का अपडेट है, अभी रिसेंटली क्लेरिफिकेशन आया है आखिरकार KuCoin का यहाँ पे क्या कहना है। और को फाउंडर और फाउंडर है उनकी मुश्किलें यहाँ पे बढ़ने वाली है। जैसे आप सबको पता है, जब बाइनेंस यूएस के साथ में हुआ था तो CZ की मुश्किलें बड़ी थी और अभी भी वो मुश्किल में ही है। उनका CZ का जो यहाँ पे CEO का पद था, उससे रिजाइन करने के बाद भी उनकी मुश्किलें अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। तो अगर आप KuCoin के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करते हो और अभी करने की सोच रहे थे, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के अंदर FIU कंप्लाइंट हुआ, तो अब आपको और मेरे को यहाँ पे क्या करना चाहिए इसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। कंटेंट आपको 10% भी नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द ब्लॉक की जो रिपोर्ट है उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या उन्होंने यहाँ पे कहा है, क्रिप्टो एक्सचेंज KuCoin लॉन्ड्रेड $9 बिलियन फ्लूडेंट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज, यानी कि जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो लॉज है उनको इन्होंने यहाँ पे वॉलेटाइल किया है, उनको वॉलेंस किया है। अब यहाँ पे KuCoin की तरफ से जो स्टेटमेंट आया उसको बाद में पढ़ेंगे। पहले ये क्या क्या यहाँ पे कोर्ट की तरफ से, कोर्ट के अंदर कहा गया है। कोर्ट के अंदर कहा गया है कि जो भी यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हो रही थी वो इलीगल थी और जो हमारे जो रूल्स थे, रेगुलेशन थे, जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो रहे थे उनके अंदर कहीं ना कहीं वो फिट नहीं बैठ रहे थे। कम से कम 2-3 ट्रांजेक्शन उन्होंने बात की जहाँ पे $5 मिलियन के और $4 मिलियन के आसपास के जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, 2 ट्रांजेक्शन थे जिसके अंदर यहाँ पे वोलेशन हुआ है इस लॉस का, यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का। और टोटल जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन वो लगभग 9 बिलियन के आसपास का टोटल यहाँ पे घपला हुआ है, यहाँ पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और रूल्स को फॉलो नहीं किया है इन ट्रांजेक्शन के अंदर। तो ये एक बड़ा ट्रांजेक्शन हुआ है। और KYC के रिगार्डिंग और यहाँ पे AML के रिगार्डिंग भी यहाँ पे कुछ न कुछ फॉल्स इनकी तरफ से देखने को मिला है। यानी कि जो लॉस थे उनके अंदर उन्हीं में से कुछ न कुछ चीज़ें इन्होंने निकाल के ये 9 बिलियन का यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉन्ड्रिंग की है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर वॉलेट हुआ है इनका लगभग $9 बिलियन का यहाँ पे। अब इसके अंदर जो दोनों फाउंडर हैं यहाँ पे, उन को फाउंडर और फाउंडर दोनों फंस चुके हैं और दोनों के ऊपर ये चार्जेस लगे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि CZ था, CZ यहाँ पर बाइनेंस का CEO था, उसके ऊपर जब चार्ज लगे थे बाइनेंस यूएस की वजह से, उन्होंने यहाँ पे CZ ने अपना पद से रिजाइन दिया। उसके बाद यूएस छोड़ने के लिए भी परमिशन मांगी, लेकिन अभी तक उनको परमिशन वहाँ पे नहीं मिली, यानी कि अभी तक केस चल रहा है उनके ऊपर और अभी उनकी मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई है। उसी सीरीज में यहाँ पे KuCoin आ चुकी है और KuCoin के ऊपर अब यूएस गवर्नमेंट की यहाँ पे नज़र पड़ चुकी है। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी वोलेटाइल हो रहा है और मार्केट में कुछ ना कुछ ये भी गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो गड़बड़ करेंगे तो उनको भुगतान देखना ही पड़ेगा। और अगर यूएस में इस नतीजे तक पहुँचता है और एक्चुअल में ही यहाँ पे $9 बिलियन का कुछ ना कुछ घपला हुआ है और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो फिर यहाँ पे इंडिया के अंदर KuCoin की मुश्किलें बढ़ने वाली है। कल ही इंडिया के अंदर अपडेट आया था कि यहाँ पे KuCoin को FIU अंदर रजिस्टर्ड कर दिया गया और सबकी बल्ले बल्ले हो रही थी कि भाई यहाँ पे KuCoin आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारी एक्सचेंज आ जाएगी। तो आज यहाँ पे एक जो बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आई है KuCoin की, इसकी जो गवर्नमेंट सोच रही थी उससे उल्टा है यहाँ पे। यानी कि गवर्नमेंट सोच रही कि जो बाहर की एक्सचेंज आएगी और अपने रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके सब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो रहे सारी डिटेल में होगी, सब कुछ अपने सही साथ चलेगा और सब एक्सचेंज अपने वो डाटा प्रोवाइड कराएगी। लेकिन ये जो न्यूज़ है, ये जो खबर है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक बार फिर सोचने में मजबूर कर देगी, क्या वाकई में यहाँ पे FIU कंप्लाइंट के अंदर इसको यहाँ पे रजिस्टर करवाना रहना चाहिए या फिर इससे बाहर कर देना चाहिए या फिर इनको इंडिया के अंदर अपने बिजनेस को रन करवाना चाहिए। इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे जरूर सोचेगी। अब जो देखिए KuCoin की तरफ से जो यहाँ पे स्टेटमेंट आया उसको भी पढ़ लेते हैं, उनकी तरफ से क्या क्या है यहाँ पे। KuCoin is operating well and the assets of our user are absolutely safe. We are aware of the related report and are currently investigating to detail through our lawyers. यानी कि ये कह रहे हैं कि जो आपका जो फंड पड़ा हुआ है वो एकदम सही है और KuCoin अच्छी तरह से रन में कर चल रही है, ट्रेडिंग अच्छी खासी हो रही है, एक्सचेंज के ऊपर कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ा है इस न्यूज़ का यहाँ पे। और जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी यहाँ पे लॉज को और जो भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जो भी आपको वोलेटाइल हुआ उसको हम अपने लॉयर से कलेक्ट करेंगे और बाद में फर्दर हम यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। और इन्होंने बोला कि सीक्रेटली हम यहाँ पे जो भी कंट्रीज़ होती है उसकी जो भी रूल्स और रेगुलेशन होते हैं उनको फॉलो करते हैं, उनके जो भी रूल्स होते हैं उनको हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं और उन्हीं के अंडर काम करते हैं, ऐसा उन्होंने इस स्टेटमेंट के अंदर लिखा है। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है, सिर्फ 16 मिनट हुए जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उससे पहले आप देखिए कितने मिनट थे, अभी थोड़े से मिनट यहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ जो एक्सचेंज है वो अपने आप को सेफ पोजीशन में यहाँ पे पहुँचाना चाह रही है। लेकिन अब आगे देखते हैं ये न्यूज़ का क्या इम्पेक्ट पड़ता है और
आगे आने वाले टाइम में और क्या क्या न्यूज़ निकल के आती है, कितना बड़ा घपला और कौन कौन से एक्सचेंज है या फिर और कितने नंबर ट्रांजेक्शन है जिसके अंदर यहाँ पे ये सारा मामला, ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पे देखने को मिली है। और वो जैसे आएंगे क्विक शेयर कर दूँगा। वीडियो कंटेंट आपको यहाँ पे 10% में नॉलेजेबल लगा, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।